ये संसार नैहर जीव के लिए। तो नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। जब नैहर में आई तो चोर बदमाश यहाँ कुछ बकले बा, तो चुनरी में दाग लगी जाई। अब दाग लग गल चुनरी में तो वो बेचारी ओढ़ के कि बड़ा बढ़िया चुनरी मिलल है, तो बाजारी चल गई। जे देखते नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। पहिन ओढ़ी गोरी चली ससुरारी, अब मायके के लोग कहें बहू के। अब वो पहिन ओढ़ करके वह चुनरी ससुरारी चलने की तैयारी। अब मैली दाग चुनी लोग ससुरारी किए रखी, सदगुरु ससुराल है। तभी मैके के लोगवा बल्कि जो देखा वाला करो कि बड़ा फुहर बा, चारी ओरी करखा लगल बा ससुरी। अरे बताओ करखा लगल तो तू ससुरी कैसे है? नैहर दाग लगी मोरी चुनरी, पहिन ओढ़ी गोरी चली ससुरारी, मैके के लोग कहें बहुत फुहरी, बहुत फुहर। सभी के दाग लग गया, सभी जीवात्माओं को दाग लगा। अब दाग लगने का कारण क्या है? अज्ञानता। काम क्रोध लोभ मोह और मद या अहंकार का मूल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मूल कारक क्या है? ये क्यों पैदा हुए? इनका मूल कारक क्या है? अज्ञानता। यदि अज्ञानता का मतलब ये संसार की अज्ञानता नहीं है, यानी स्वयं की अनुभूति न होना, ये वाली अज्ञानता है ना। इसी अज्ञानता के कारण काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार अपना रुतबा जमा लेते हैं, है ना। और यदि ज्ञान में हो जाए तो वो कहाँ रुतबा जमाएंगे? तो कारण पता चल गया कि इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का चुनर में दाग लगाने या जीव को माया चक्र में फंसाए रखने का कारण ये पांचों है। और इसका मूल कारण इन पांचों का जनक है अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ये बौद्धिक अज्ञानता की बात नहीं की जाए। अज्ञानता का मतलब स्वयं की पहचान न होना, ब्रह्म का ज्ञान न होना, ये अज्ञानता। यदि ज्ञान हो जाए तो फिर ये पजरे ही नहीं आएगी, है ना, भाग जाते हैं। और एक बात और है, दूसरी बात, भूल दोष और पाप तीन चीजें हैं। भूल अज्ञानता से बचने के लिए या इनसे बचने के लिए तीन बातों को ध्यान रखना चाहिए। भूल, दोष और पाप, तीन बात। इन तीनों में अंतर क्या है? भूल क्या होता है, दोष क्या होता है और पाप क्या होता है? जैसे कोई अनुचित कार्य अचानक हमसे हो गया, यानी एक बार हो गया तो उसे भूल कहते। कोई अनुचित कार्य यदि एक बार हो गया तो भूल हो गई, और उसका निराकरण क्षमा से है। जिसके साथ गलती हुई है उसे क्षमा मांगे तो इस भूल का प्रायश्चित हो जाता है। और यदि वही उसी को कोई अनुचित कार्य, यदि उसी कार्य को जो अनुचित किया है 2 बार कर दे, फिर कर दे, एक बार तो किया ही, एक बार और कर दे,
तो क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। यानी अब ये दोष हो गया और इसका प्रायश्चित दंड और क्षमा दोनों है, क्योंकि 2 बार करेगा। जबकि कहा गया है कि एक प्रकार की गलती केवल एक बार ही होनी चाहिए, तब वो भूल मान लिया जाए, यानी वो क्षमा हो जाएगी। दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा हो जाएगा तो दोष हो जाएगा, तो दंड मिलेगा। और यही गलती, सेम वही गलती यदि 3 बार हो जाए या उससे ज़्यादा बार होती रहे तो उसे हम पाप कहें। वो क्या हो जाता है? पाप। अब वो उसकी आदत में परिणत हो गया, अब वो पाप हो गया, अब ये क्षमा नहीं होता, इसको भोगना पड़ता है, इसका प्रायश्चित कष्ट से करना पड़ता है ना। ये चीज़ें हैं। तब यही कारण ही दाग लग गल चुनरी में, नैहर दाग लगी मेरी चुनरी, की है अज्ञानता के कारण और इस पाप के कारण दाग लगता है। क्योंकि मनुष्य गलती पर गलती ही करते जाता है, गलतियों को दोहराते भी जाता है, पाप करते जाता है। जब पाप करते जाता है तो दाग लगना ही लगेगा। जब दाग लगेगा प्रीतम स्वीकार नहीं करेगा। यह चुनरी धोबी घर पठैन, बहुत धुलायो तबो नहीं उजरी। लेकिन वो दाग लगल चुनरी के धोबी के घर भेज दिया। तो धोबी के घर, साधारण धोबी तो दाग के छुड़ा ही नहीं सकता, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत धुलायो तबो नहीं भई उजरी। अब साधारण कनफुकवा गुरु के यहाँ ले जीवा तो केतनो धोइबा उजर होगा नहीं। घुमाता बच्चे आप चमकता कनफुकवा गुरु के यहाँ ले जीवा तब वो कौन चला धो ही ना पाई, क्योंकि वो उसके पास साबुन नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह चुनरी धोबी घर पठैन, बहुत धुलायो तबो नहीं भई उजरी। भाई बरेठा दूर बसत है, और भाई बरेठा जो है, बरेठा सच्चो में बा धोबी, वो तो दूर बा। जो असली धोबी सदगुरु है वो तो बहुत दूर में बसता है, दूर रहता है। आ साबुन महंग बिका यही नगरी, और जहाँ जिले पर वो साबुन महंगा नहीं बिकी, तो जहाँ साबुन महंगा बिकेले, महंगा ये भर कि बड़ी तप करना पड़ेगा, बड़ी कष्ट और मुसीबतों को सहना भी पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्मों का पाप लगा, इतना आराम से थोड़ी उजरी हुई। यही से कहना कि साबुन महंग बिकाए यही नगरी, वो जौन बरेठा भाई बाय सदगुरु बाय तो दूर हो, और वो नगरी में साबुन एक धोए वाली बड़ी महंगी है। तो जो कबीर साहब ने ही कहा है कि गुरु धोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए प्रकट ज्योति अपार। जब वो साबुन मिली, पूर्ण सदगुरु मिली, तब न धोवाई उज्जर हुई, है ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही जन्म क बिगड़ी कबो न सुधरी। कबीरदास जी कहते कि जे ये जन्म में बिगड़ जाए तो जल्दी सुधरी ना। यानी मनुष्य जीवन पाके यदि अपनी चादर को उज्जवल नहीं कर लेता है, अपनी दाग को नहीं छुड़ा लेता है, तो वो फिर तब 84 में जाइए, इतना जल्दी थोड़ा ही जिंदगी 84 में जाई तब न, फिर बाद फिर आई कबो तो पता नहीं क्या हुई।
नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग हरि लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग हरि लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग। पहिन ओढ़ी गोरी चली ससुरारी, पहिन ओढ़ गोरी चली ससुरारी, अरे नैहर कलोगवा कहल बहु फुहरी, अरे नैहर कलोगवा कहल बहु फुहरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी। यह चुनरी धोबी घर पठैन, यह चुनरी धोबी घर पठैन, बहुत धुलायो तब न भयू जरी, बहुत धुलायो तब न भयू जरी, नैहर दाग हरि लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग। भाई बरेठा दूर बसत है, भाई बरेठा दूर बसत है, साबुन महंगा हरि बिकाय वही नगरी, साबुन महंगा हरि बिकाय वही नगरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरे यही जन्म की बिगरी, कबो नहीं सुधरी, हर यही जन्म कभी गरी, कबो नहीं सुधरी, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, हरि लगल मोरी चुनरी हो, नैहर दाग लगल मोरी चुनरी, नैहर दाग।